अरे क्षणभर में ही पी गया। बहुत देर तक मत खेलना पुत्र। आ गए आप। देखिए ना, आपका पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक के प्राण दे रहा था। मैंने उसे दूध दे दिया। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ होगा ना? पात्र मुझे दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या दिया? 100 से कम गायें क्या दी होंगी? 100 क्यों, अनगिनत दी हैं। और मुद्राएं कितनी दी? ऐसे ही थोड़े ना विदा कर दिया होगा। कहती थी अकड़ छोड़ दीजिए, मानते कहाँ थे आप? तुमने अश्वत्थामा को क्या पिलाया? दूध। और क्या? क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? अब जाने में दीजिए, द्रुपद ने क्या कहा? आपका स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी आपके सम्मान में। इस पात्र में क्या था? द्रुपद ने क्या दिया? क्या कहा? मैं पूछता हूँ, इस पात्र में क्या था? आप सुन सकेंगे? द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई भी बात भारी नहीं पड़ेगी। इस पात्र में दूध के नाम पर आटे का घोल था। क्या? उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता ना दूध का स्वाद। दूध के नाम पर विष देती तो वो भी पी लेता। क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? इस बात पर अब दृष्टि पड़ी आपकी। मैं कहती तो विश्वास करते हैं। मुझे झगड़ालू स्वभाव और दरिद्री कहकर कोसते। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने पुत्र को ध्यान से देखा है आपने? भिखमंगे का पुत्र कहलाता है आपका बेटा। मुझसे पूछिए, कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। ओ, इतना नाटकीय जीवन नरक बनाया किसने? मैंने या फिर आपने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अकड़ आपकी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आपको द्रुपद के भेजते समय कहा था। लेकिन द्रुपद ने क्या किया जानती हो? उसने आपको अवश्य कुछ ना कुछ तो दिया होगा। दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर। नौकरों से मुझे धक्के मार मार कर निकलवा दिया। हो ही नहीं सकता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकती कृपी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिताजी का अपमान। ऐसा क्या कह दिया
उसने? उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। तो क्या झूठ कहा? उसने मुझे पाखंडी कहा, ढोंगी कहा। उसका एक एक शब्द बच्ची की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। तो इस अपमान की नौबतें क्यों आने दी आपने? मैंने? कृपी? तो और किसने? मैंने? आपने अवश्य उसको अपनी अकड़ दिखाई होगी, अपनी फिरदता और आचार्यत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। नहीं कृपी नहीं, वैसा मैंने कुछ नहीं किया। इतनी समर्पित भाषा तो कभी भी नहीं निकली मेरे मुंह से। उसके बाद भी अपमान। मेरा रोम रोम चल रहा है। इच्छा तो होती है एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। ले चुके बदला। जो अपने इकलौते पुत्र के लिए दूध की एक बूंद तक नहीं जुटा सकता, उसके मुख से बदले की भाषा बाहर चलता है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। तो और कौन जानता है? अब मैं ऐसी पीढ़ी का निर्माण करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी, केवल युद्ध। लेकिन पढ़ाएंगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी। राज्य सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पीजिए, ध्रुपद से बदला अवश्य लीजिए, पर उतावली में नहीं। योजना बनाइए और उसका नाश उसकी ही जाति के लोगों से करवाइए। देखो तो कौन है? जी। अरे ये तो कोई राजपुरुष लगता है। अरे हाँ, ये तो भीष्म आ रहे हैं। भीष्म? और अपने यहाँ? आश्चर्य है। देखिए कैसा संयोग है। सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी और सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लीजिए। हो सकता है आपका संकल्प। आप और यहाँ क्या आपके दर्शनों का लाभ नानू आचार्य? फिर भी आज तक आचार्य आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देखा। ऐसा क्या देख लिया आपने? वो चमत्कार, वो धनुर्विद्या का चमत्कार जिसकी आज तक मैंने कल्पना ही नहीं की। कैसा चमत्कार? आचार्य ने बाणों की मदद से कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल लिया। मुझे जब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ऐसी घटना के बारे में बताया तो मैं बहुत अभिभूत हुआ। लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात। आचार्य, परंतु मैं इस बात से बहुत अभिभूत हूँ। आप चाहते क्या हैं? आचार्य, मैं चाहता हूँ कि राजपुत्रों का आचार्य पद आप ग्रहण करें। क्या मैं और राजपुत्रों का आचार्य? आचार्य, इसमें आपत्ति ही क्या है? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ, तो चलकर आचार्य के स्वागत की व्यवस्था करूं। लेकिन भीष्म, आप मैं इनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा के दिन राजधानी अवश्य पहुंच जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही आपने। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़िया दिन और क्या हो सकता है। तो आचार्य आपको लेने के लिए रथ आ जाएगा और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कृपी,
तुमने कुछ सोचने का समय ही नहीं दिया। क्योंकि आप सोचने के बाद भी हाँ नहीं कर पाते। लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। जानती हूँ। अब अनाज और कपड़े की समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ सम्मान से रह सकेंगे और आप ध्रुपद से बदला भी ले सकेंगे। हाँ, ध्रुपद से बदला। ध्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। अब आपके शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर आप ध्रुपद को तहस नहस कर सकते हैं। जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर लूंगा। कृपी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं।